जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले मेरा चैनल जतिवारा मौर्य वाइस है, सब लोग इसे सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरा नोटिफिकेशन सबके जगह पहुंचेगा। और मेरा सत्संग, स्वामी जी का सत्संग, स्वामी जी के वचन बहुत जल्दी सबके पास पहुंचेंगे। तो कहते हैं सभी के पास पहुंचेंगे। तीन लोक नौ खंड, गुरु से बड़ा न कोई। और करता जो ना करे, गुरु करे होय। तीन लोक नौ खंड, गुरु से बड़ा न कोई। और करता जो ना करे, गुरु करे होय। धरती आकाश और पाताल, धरती और आकाश और पाताल कहीं कहीं भी गुरु के समान दातार नहीं है। कहीं भी न धरती में, आकाश में, पाताल में, कहीं भी गुरु के बराबर कोई दातार नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई हो ही नहीं सकता है। उसे गुरु संभाल करते हैं। इसलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं। इसीलिए गुरु को परमात्मा का रूप कहते हैं। इसके बाद स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक प्रार्थना स्वामी जी के चरणों में छोटी सी। इसके बाद मैं सत्संग के बारे में कुछ चर्चा बताऊंगी। हैं
तो आप लोगों के सामने प्रार्थना रही कि हे प्रभु, आपकी चूक हमारी संभालो। अब की बार मेरी ये शरीर, मेरा ये मन, मेरी ये काया, मेरी सूरत छूटने न पाए। प्रभु मुझे पार लगाओ। ये चूक हमारी है। ये जीवात्मा प्रार्थना प्रभु से कर रही, हे मालिक अब की संभालो, ये मेरी चूक हमारी है। आपकी कि तुम जानो प्रभु, मेरी ये चूक हमारी है। कहना चाहिए, अब कहना चाहिए मेरी बात मान लो। इसके बाद स्वामी जी ने भी कहा, बच्चों मेरी बात मान लो। स्वामी जी कहते हैं, सत्संग सुनाते हुए कहा था कि बच्चों मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। स्वामी जी की बात जो ने माना उसकी भलाई हुई, जो नहीं माना तो कोई बात नहीं। इसीलिए स्वामी जी कहा कि बच्चों मेरी भलाई मान लो, मेरी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। हाँ, वरना जब तकलीफ आएगी, वरना जब तकलीफ आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूँगा। अगर आज मेरी बात नहीं मान रहे हो, स्वामी महाराज कहते हैं कल कोई तकलीफ आएगी तो मैं साथ नहीं दूंगा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं साथ नहीं दूंगा, साफ जवाब दे दूंगा और मदद नहीं भी कर सकता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं मदद भी नहीं कर सकता। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं मदद भी नहीं कर सकता। मदद भी नहीं कर सकता। अभी तुम मान लो, मान नहीं रहे हो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अभी तुम मान नहीं रहे हो, मेरी बात को मान नहीं रहे हो और मैंने सब कुछ कहना बंद कर दिया। स्वामी महाराज कहते हैं कि बच्चा, आप लोग मेरी बात मान नहीं रहे हो तो मैंने कहना भी सब कुछ बंद कर दिया। ये स्वामी जी महाराज ने कहा है कि बच्चा, जब मेरी बात कोई मान नहीं रहा तो मैंने सब कुछ कहना भी बंद कर दिया। और जो पहले कहा था, स्वामी जी महाराज कहते हैं जो मैंने पहले कहा था, उन बातों को याद करो। स्वामी जी महाराज कहा था कि जो मैंने सत्संग सुनाते हुए पहले सबको समझाया, पहले जो कहा, उन बातों को याद करो, उन बातों को याद करो। गृहस्थ आश्रम में संयम से रहना। देखो स्वामी जी बार बार हर वीडियो में कहा है कि देखिए भाई, गृहस्थ आश्रम में भी रहो मगर संयम से रहो। ये स्वामी जी महाराज ने साफ साफ शब्दों में कहा है, लेकिन किसी भाई बहन के समझ में आता है, किसी भाई बहन के समझ में नहीं आता। रहना चाहिए। यदि भोगों में फंसे रहोगे तो सतलोक नहीं जा पाओगे। आप लोग यदि भोगों में फंसे रहोगे तो सतलोक नहीं जा पाओगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि आपका भोगों में फंसे रहोगे तो आपका ध्यान नहीं बनेगा, भजन नहीं बनेगा, सुमिरन नहीं बनेगा, आप संगत से दूर हो जाओगे। आपको बस सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, सत्संग की कोई बात नहीं अच्छी लगेगी, कोई संगत का आदमी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप भोगों में फंस गए तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सतलोक पहुंच नहीं सकते हो। और स्वामी जी कहते हैं जैसे पत्नी के लिए पति, प्रजा के लिए राजा, जैसे पत्नी के लिए पति और प्रजा के लिए राजा, रोगी के लिए डॉक्टर चाहिए, वैसे ही आत्मा के लिए कल्याण के लिए महात्मा चाहिए। इस आत्मा के कल्याण, अगर आज बीमार है कोई मानो तो डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगे या डॉक्टर नहीं आएगा तो बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है, किसी हालत पर व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा है। जीवात्मा जब किसी संत के पास नहीं जाओगे, तो जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा? जीवात्मा का कल्याण ये संत ही करा सकते हैं। तो चाहिए महात्मा चाहिए। और स्वामी जी कहते हैं
शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से कर दो। हर वीडियो में स्वामी जी कहते हैं, हर बार स्वामी जी कहते हैं कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार जोर जोर से कर दो, क्योंकि यह आत्मा है, इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती है। क्योंकि आत्मा है और इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती है। पेड़ को कब्रिस्तान मत बनाओ। स्वामी जी महाराज ने कहा है, देखो कि पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान में तो मुर्दे गाड़े जाते हैं, और इस पेट में जब मुर्दे को भरोगे तो कब्रिस्तान तो हो ही गया। मुर्दे से पेट भरेगा तो कब्रिस्तान तो इसे कहा गया है, तो इसको कब्रिस्तान ना बनाओ, वरना बहुत मार पड़ेगी। स्वामी महाराज कहते हैं, अगर नहीं मानोगे तो मार भी बहुत पड़ेगी। और स्वामी जी कहते हैं कि समय बहुत खराब आ रहा है, और स्वामी जी ने भी कहा, बच्चा स्वामी जी ने कहा कि बच्चा समय बहुत खराब आ रहा है, बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। इसलिए सबको चाहिए कि पराशक्ति और भजन करें, सबको पराशक्ति से भजन करें, और सत्संग सुनने की चाह बनाए रखो। जहाँ सत्संग मिले, थोड़ा मिले, बड़ा मिले, छोटा मिले, बहुत मिले, दैनिक मिले, साप्ताहिक मिले, मासिक मिले, वार्षिक मिले, जब मिले, मौका मिले, हम लोगों को जरूर जाना चाहिए। और कहते हैं शाकाहारी नहीं है जो लोग जो शाकाहारी नहीं है, उनसे मेल मिलाप कम करेंगे। और कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि जो शाकाहारी नहीं है उसे मेल मिलाप कम करे, और शंका में मत रहो, उनसे मेल मिलाप मत करो, और तुम शंका में मत रहो, तुम अपना काम करो रहो। बिना शाकाहारी हुए मन तुम्हारे बुद्धि और तुम्हारे चित्त को साथ नहीं देगा। बिना शाकाहारी हुए तुम्हारा मन और बुद्धि और चित्त तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो तो बेकारों में फंसाता रहेगा, स्वाद इंद्रियों में भगाता रहेगा, इंद्रियों की तरफ भागता रहेगा, इंद्रियों को साथ नहीं देने देगा। ये मन है, मन की चाल बड़ी खराब है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मन की बड़ी खराब है। जब तक मन की चाल को नहीं रोकोगे तब ये मन की चाल बहुत खराब है। ये मन साथ नहीं देगा तुम्हारा, इसलिए शुद्ध आहार करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसलिए शुद्ध आहार करो। आपने मांस खा करके पराया खून लेकर के अपना खून खराब कर दिया। समय कहते हैं, जब पराया मांस खाओगे, पराया खून को खाओगे, तो अपने तुम्हारे खून में जानवरों का खून मिक्स हो गया, तो तुम्हारे शरीर में जानवर का ही खून तो हो गया। तो आप लोग जानवर के ही जैसे तो बातचीत करोगे, जानवर के जैसे तो हरकतें करोगे, इस दुनिया में जानवर के जैसे ही तो रहोगे, इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि आपके खून में जानवर का खून रहता, तो आप जानवर से बन गया राक्षस का खून आपके शरीर में दौड़ रहा है, तो राक्षस जैसी हरकत करोगे। ये स्वामी जी महाराज ने कहा, और मैं भी मान रही हूँ इस चीज़ को कि राक्षस हो गए, खराब कर दिया, तभी तो इतनी बीमारियां लग गई हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब तुम जानवरों का मांस खाओगे तो आपके कितनी बीमारियां लग गई हैं। तो अगर शाकाहारी रहो, शुद्ध रहो, बचपन से साफ रहो, छोटे से माँ पिता को भी चाहिए कि छोटे बच्चे का अनुरोध है कि तुमने जो किया तो किया, अपने छोटे बच्चों को तो ना उस रास्ते पे लाइए, अपने छोटे बच्चों के इन गुणों से दूर रखिए। मैं तो माता पिता से भी यही अनुरोध करूँगी कि तुमने किया, तुम अपने आप को संभाल करो, बच्चों को भी संभालो, बच्चों का खान पियन मत खराब करो, क्योंकि अभी तो ना समझ है लग गई।
किसी तरह का संयम नहीं रखा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप लोगों ने किसी प्रकार का संयम नहीं रखा। जब संयम नहीं है आपके पास तो बरकत तो चली ही जाएगी। खजूर है, चिरौंजी है, हीरा है, संयम रखा है। अब रोते हो चिल्लाते रहो। तो तुम जब संयम नहीं रखा तो रोते रहो चिल्लाते रहो। यहाँ फर्क नहीं करने वाला है। जिस तरीके से माँ का बेटा या पिता का बेटा अपना मनमानी करता है, जहाँ मन हो जाता है, जहाँ मन हो चोरी करता है, जहाँ मन हो डकैती डालता है, उसको पुलिस ले जाए चाहे जैसा चिल्लाता रहा, माँ बाप को फर्क नहीं पड़ेगा कि जैसा किया तैसा भोगो जाओ। हैं तो आप चिल्लाते रहो। चिल्लाते रहो कि दवा का दया नहीं लग रही है। अरे कैसे लगेगी, कैसे लगेगी? आदमियों को खून में जानवरों का खून मिला है, दवा कैसे लगेगी? न मालिक की दया होगी न दवा डॉक्टर की फायदा करेगी, क्योंकि आदमियों के खून में तो जानवरों का खून मिला है। दवा फायदा कैसे करेगी? और सोचिए, जानवर बदबूदार चीज़ नहीं खाते हैं। आप ये जानवरों से लगा लीजिए हिसाब कि जानवर कहीं बदबू चीज़ खाता है? वो तो सूंघता है, सूंघ करके मुँह हटा लेता है। उसके आगे डालो खाने को, फिर वो सूंघ लेता है। अगर उसे बदबू है तो वो नहीं खाता है, सूंघ कर छोड़ देता है। बहुत से पक्षी भी अशुद्ध आहार नहीं करते हैं। पक्षी भी अशुद्ध आहार करे। तोते के आगे मांस रहोगा तो उसका खा लेगा, नहीं खाता है। शुद्ध शाकाहारी तोता है, नहीं करते हैं। आप मनुष्य होकर अशुद्ध आहार करते हो। आप मनुष्य हो, आप समझदार हो, फिर भी आप अशुद्ध आहार करते हो। फिर भी आप अशुद्ध आहार करते हो। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं आपको जरा सी भी ज्ञान नहीं है, जरा सी भी आपको अकल नहीं है। थोड़ा भी सोच कर, अगर सोच होती आपके अंदर, थोड़ी सी अकल होती, थोड़ी सी सोच होती तो आपका काम बन जाता। हाँ तो कहते हैं बागों में ना जा रे तेरी काया में गुलजार, बागों में ना जा रे तेरी काया गुलजार, और शहद कमल पर बैठ के तू देखी रूप अपार। शहद कमल पर बैठ के तू देखी रूप अपार। फिर स्वामी जी कहते हैं कि कहने का मतलब है कि स्वामी जी समझाते हैं कि अरे तू बागों में तू क्यों मारा फिरता है? अपने शरीर के भीतर क्यों नहीं जा रहा है? अपने शरीर के भीतर क्यों नहीं जा रहा है? और हजार पंखुड़ियों वाले शहद कमल पर बैठकर तू ईश्वर का दीदार कर सकता है। ये स्वामी जी महाराज का है कि तू ईश्वर का दीदार कर सकता है। और कहते वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, और एक गुरु ना मुआ जाके राम आधार। वैद मुआ रोगी मुआ मुआ सकल संसार, और एक गुरु ना मुआ जाके राम आधार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर छोड़े घर जात हैं। अब इसके बाद कहते हैं और घर दीने घर जात हैं, घर दीने घर जात हैं, घर छोड़े घर जात, और तुलसी घर बन बीच रहूं राम प्रेम पुरहात। घर दीने घर जात है, घर बैठे घर जात, और तुलसी घर बन बीच रहूं राम प्रेम पुरहार छाए। स्वामी जी कहते हैं कि
मनुष्य यदि एक स्थान पर बैठ जाए, स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि अगर मनुष्य एक स्थान पर बैठ जाए, वहाँ की माया ममता में प्रभु को भूल जाता है। जब वो उस स्थान पे जीव बैठ जाता है, पहुँच जाता है, अपनी चढ़ाई करने लगता है, तो इस संसार का माया जाल सफर सब वो मनुष्य सब भूल जाता है। यहाँ का कुछ उसे याद नहीं रहता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ का उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। न उसका मन यहाँ लगता है, न उसे कुछ याद रखता है, न वो जानता है कि यहाँ कोई है, न वो अपने बीवी बच्चे तो जानता नहीं, अपने माँ पिता को तो जानता नहीं, वो तो सबको भूल जाता है। तो ये संसार है। जिस दिन स्वामी जी महाराज कहते जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा जाग गई वो दिन तुम सुधर गए। जब तक जीवात्मा नहीं जागी तो जानवर सुअरों की तरह तुम ऐसे ही हो दुनिया में ढूंढते रहो, दौड़ते रहो, आपका कुछ होने वाला नहीं है। ये स्वामी जी महाराज ने बताया। और इसके विपरीत मनुष्य घर छोड़ देते हैं और उस छोड़ देता है और उसका घर बिगड़ जाता है। और इसलिए घर और वन दोनों को बीच में समान, घर और वन को दोनों के बीच के समान रूप से रहो। और स्वामी जी कहते हैं शरीर का जब अंत आ जाए, कितनी बार स्वामी जी, कितनी बार और कितनी अच्छी बात, और कितनी बार स्वामी जी महाराज ने कहा है आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो। कहा है कि जब आपका अंत आ जाए तब दवा काम ना करे। आपका अंत आ जाए और जब आपकी दवा काम ना करे तो आप दवा बिल्कुल बंद कर दो। जब दवा काम कर नहीं रही है तो दवा खाने का कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल दवा बंद कर दो, बंद कर देना चाहिए। मदद करूँगा और स्वामी जी से बंद कर देना चाहिए। मालिक के भरोसे छोड़ दो, इसको मालिक के भरोसे छोड़ दो, बिल्कुल दवा बंद कर दो और इस प्रभु परमात्मा के सहारे, मालिक के सहारे छोड़ दो। कहते मालिक मैं तो बहुत कुछ करा चुका, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो आपके सहारे छोड़ दिया, छोड़ दो, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। स्वामी जी महाराज का जब तुम मेरे भरोसे छोड़ोगे तो मैं वहाँ मौजूद रहूँगा और मदद करूँगा, मैं मौजूद रहूँगा और मदद भी करूँगा। और स्वामी जी कहते हैं धन मकान और विधान मनुष्य आदि के बल पर अहंकार मत करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं धन है, संपत्ति है, आपके पास बल है, अहंकार है, आपके पास गुरु है, स्वामी जी महाराज कहते हैं सब है तो आप इसका कभी अहंकार मत करो। यह सब पल भर में नष्ट हो जाता है। स्वामी महाराज कहते हैं इसको नष्ट होने में देर नहीं लगती है, ये पल भर में नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी धन पर, बल पर, मकान पर, अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर, अपने रिश्तेदारों पर कभी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। जब आपका वक्त खराब समय आता है ना आपका घर दिखता है, ना आपके रिश्तेदार दिखते हैं। और जब वक्त खराब होता है तो बल जो है ना, बल बिल्कुल साथ नहीं देता है। चाहे जैसा हाथी जैसा बल हो, ये तो बल पहले सबसे पहले बल ही साथ छोड़ता है। जिस बल का आप घमंड कर रहे हो, समझे, बल छोड़ देता है। और तुम अपने बच्चों को यहाँ लाओ। स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं तो बार बार कहता हूँ कि जब तुम सत्संग आओ, जब तुम आश्रम आओ तो अपने बच्चों को जरूर लाओ। स्वामी जी कहते हैं अपने बच्चों को जरूर लाओ। संस्कार पढ़ेंगे, बच्चों के ऊपर संस्कार करेंगे, पढ़ेंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों के ऊपर संस्कार पढ़ेंगे तो तुम्हारी सेवा
तभी तो जब संस्कार पड़ेंगे तुम बच्चों के ऊपर तब तुम्हारी सेवा करेंगे। भाई सेवा की तो तुमको ज़रूरत पड़ेगी, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो पड़ेगी। हाँ पड़ेगी। हाँ करेंगे। क्या हो रहा है दुनिया दुनिया बीच बच्चे माँ बाप को पूछ नहीं रहे हैं। दुनिया वो क्या रहा है, बच्चे माँ बाप को पूछ नहीं रहे, बच्चे माँ बाप को रोटी दे नहीं रहे, बच्चे माँ बाप की सेवा कर नहीं रहे। बूढ़े वृद्ध को क्या होता है, आश्रम में छोड़ाते हैं, आश्रम में जाते हैं। अरे ये सोचो तुम आश्रम में छोड़ने जाते हो कि आश्रम में तुम्हारे पिता ने उनको पैदा किया है? जो आश्रम में छोड़ने जाते हो क्या संपत्ति तुम्हारी आश्रम में लगी है जो तुम छोड़ने जाते हो? तुम्हारे माता पिता हैं तो तुम अपने पास रखो, उनकी सेवा करो। तुम भी एक दिन बुजुर्ग होगे, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी बच्चे यही देखेंगे। संपत्ति तुमको दिया कमा के और छोड़ने जाते हो उनको वृद्धाश्रम, ये कहाँ की रीत है? उनको छोड़ने जाओ, मैं तो यही कहूँगी भाई, उनको अगर छोड़ने जाओ तो उनका घर द्वार, उनकी संपत्ति, जो उनकी जीवन की पूंजी है सब आश्रम दे। और तुम में अगर क्षमता है तो तब देखें तुम्हारी कितनी ताकत है। आश्रम छोड़ रहे हो तो सब कुछ उनका भी छोड़ाओ। आश्रम में भौतिक और विदेशी के बाद में फैल रहा है। अपने बच्चों को लाओ, संस्कार पढ़ेंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे और दुनिया के बीच में बच्चों के बाद पूछ नहीं रहे हैं। भौतिक और विदेशी के बाद में विवाद फैल रहा है। भारत की संस्कृति जहाँ एक दूसरे की सेवा की जाती है, भारत की संस्कृति भारत की संस्कृति जो है ये अपने भारत में सब एक दूसरे की सेवा की जाती है, की जाती है। विदेशों में कोई किसी को पूछता नहीं है। स्वामी महाराज कहते हैं भारत में तो एक दूसरे की सेवा की जाती है। और भाई रही बात विदेशों में तो कोई एक दूसरे को पूछता ही नहीं है, किसी हालत पर किसी तरीके से विदेशों में नहीं पूछता है। और स्वामी जी महाराज कहते हैं जो प्रारब्ध में लिखा है, लिख दिया गया, उसे कोई काट नहीं सकता है। अपने प्रारब्ध पे भरोसा रखो। स्वामी जी महाराज ने कहा जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिख दिया गया है वो कोई काट नहीं सकता है।